भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन संपूर्ण भारत के 563 जिलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य है अभी जो हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 19 वो बतलाता है, वो हमें अधिकार देता है विचार अभिव्यक्ति का, और उसके आधार पर अपना संगठन चलाने, संगठन के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने, इन सब बातों की वो हमें आज़ादी देता है। लेकिन वर्तमान सरकार जो आरएसएस प्रणीत सरकार है, आरएसएस के द्वारा जो बनाई गई सरकार है, उसके द्वारा ये आर्टिकल 19 का हनन किया गया। और अभी जो एक जाति आधारित ओबीसी की जाति जनगणना कराने की मांग जो की जा रही है लंबे अरसे से, लेकिन ये वर्तमान सरकार वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही। इसका मतलब हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ओबीसी से आते हैं और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं, और वह उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किए कि हम जाति आधारित ओबीसी की गिनती नहीं करा सकते। इसका मतलब हुआ कि ये पद पर भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पावर इनके हाथ में नहीं है। और वो पावर जब छानबीन की गई तो पता चला कि वो पावर आरएसएस कार्यालय से मिलता है। पावर उसके पास है, पद जो है मोदी जी के पास है। इसलिए अभी जो है हमारे संगठन ने ये खोजबीन कर पाया कि हमें अंततः जो इसके निर्माता आरएसएस है उस पर ही हमें विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ ही आंदोलन करना चाहिए। और चूंकि आरएसएस के ऊपर अभी वर्तमान समय में 18 केस हैं उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर, एक केस में जिसमें देशद्रोह का मुकदमा भी आरएसएस पर चल रहा है, 2 मामले में तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सज़ा भी की गई है। इसका मतलब कि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आए दिन उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता ये वक्तव्य देते हैं कि ये कर्नल प्रसाद पुरोहित के द्वारा दिलवाया गया है कि ये देश भी मेरा नहीं है, ये कानून भी मेरा नहीं है, इस देश और इसके संविधान के खिलाफ हमें युद्ध करना चाहिए, इसको बर्बाद करना चाहिए। इसका मतलब कि ये देशद्रोही हैं, संविधान द्रोही हैं, और संविधान द्रोही जो होते हैं वो देशद्रोही होते हैं, इसलिए इस पर देशद्रोह का कानून लागू होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार चूंकि इन्हीं के द्वारा बनाई गई सरकार है, इसलिए उस पर वो देशद्रोह का कानून लागू नहीं करते। अस्तु यह मांग कर रहे हैं हम लोग इस आंदोलन के द्वारा, यहाँ का संपूर्ण भारत का संपूर्ण बहुजन समाज, कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन किया जाए। इस पर 3 बार बैन हो चुके हैं। एक बार जब महात्मा गांधी की हत्या की गई, दूसरे बार जब वो श्रीमती गांधी ने यहाँ इमरजेंसी लागू किया, और तीसरे बार 1992 यानी 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी इस पर बैन लगा था। वो बैन बाद में हटाया गया है थोड़े थोड़े दिन के बाद, और वो बैन हटाया गया तो इसी आर्टिकल 19 की धारा के तहत उन्होंने कोर्ट में केस किया और उसके आधार पर इन्होंने जीता। आज दूसरी संस्थाओं को, दूसरे लोगों को अपना सत्ता का हनक लेकर सत्ता के द्वारा उसी आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते, जो आर्टिकल 19 से उनको बैन हटाया, आज उसी आर्टिकल 19 को समाप्त करने के लिए दूसरे संगठनों
के अधिकार का हनन करवा रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की पूरी मांग है, ये आगे 2 चरण और भी इसके कार्यक्रम बचे हुए हैं। हम लोग इसके बाद 31 अक्टूबर को रैली प्रदर्शन करेंगे और नहीं तो फिर वो 6 नवंबर को हम लोग पूरे देश भर में 563 जिलों में ये जेल भरो अभियान करेंगे, जिसमें देश भर से 11 लाख लोग जेल का आंदोलन, जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित होंगे। उसके लिए भी कार्यक्रम हमारे संगठन की ओर से चलाया जा रहा है। लोग जेल जाने वाले जेल यात्रियों का माने रजिस्ट्रेशन भी संगठन के द्वारा किया जा रहा है और वो 11 लाख लोग देश भर में जेल भरो अभियान में भाग लेंगे। अन्यथा ये सरकार जो इस पर आरएसएस को हमेशा के लिए बैन नहीं करेगी, और भी हो सकता है कि और भी कठोर आंदोलन संगठन के द्वारा आगे लिया जा सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर तत्काल बैन लगाए और इसे हमेशा के लिए बैन लगाए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक संगठन है, यह लोकतांत्रिक बने बिना रजिस्ट्रेशन का संगठन है। और आज करीब 100 वर्षों से बिना माने रजिस्ट्रेशन के ही चलाया जा रहा है। बड़ी गजब स्थिति है इस देश में, जहाँ अनरजिस्टर्ड जो यह लोकतांत्रिक संगठन है उसको सब काम करने की आज़ादी है, और जो संगठन लोकतांत्रिक है, रजिस्टर्ड है, जिसके सालों भर में उसके पूरे ऑडिट होते हैं, सारा हिसाब किताब देते हैं, उसके अधिकार का हनन किया जाता है। ये विचित्र है, ये विचित्रता है इस देश की। इसलिए मैं संपूर्ण मूल निवासियों से, जो भारत के मूल निवासी हैं, उन सबों का आह्वान करता हूं कि आगे के जो हमारे आंदोलन के कार्यक्रम हैं इसमें सभी सहभाग बने और अपने देश और अपने देश के संविधान को बचाने में कामयाब हों। इसी कामना के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।